लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिंक्डइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाई वीडियो मार्केटिंग बिकम सो पॉपुलर। वीडियो मार्केटिंग क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, उसके सारे पैरामीटर्स और रीजन के बारे में डिस्कस करे थे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गूगल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस सर्च इंजन है तो लोग कहते हैं याहू है, बिंग है, बट वो नहीं है, वो है यूट्यूब। वीडियो मार्केटिंग हम कह सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि वीडियो मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले वीडियो मार्केटिंग के अंदर वीडियो के जरिए किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना और लोगों तक पहुंचाना वाया मीडियम ऑफ वीडियो, जिसको वीडियो मार्केटिंग कहा जाता है। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है मार्केटिंग का, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का वीडियो बना के कुछ साइट्स होती है जिस पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यूट्यूब, जो स्पेसिफिक वीडियो के लिए पॉपुलर है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को वीडियो मार्केटिंग कहा जाता है। हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? हम इससे कस्टमर टेस्टिमोनियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइव इवेंट्स, हाउ टू वीडियोस होते हैं जिसमें हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, उस टाइप के वीडियोस बना के हम पोस्ट आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, कोई कंसेप्ट समझाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के वीडियोस हो सकते हैं, बहुत सारे वायरल एंटरटेनमेंट के वीडियोस हो सकते हैं, और वो सारे वीडियोस हम रूटीन में यूट्यूब पे जाके देखते हैं। वो कोई ना कोई कैटेगरी का पार्ट होते हैं। इससे रिलेवेंट हम भी वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ उसमें बिजनेस के रिलेवेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती है, जिसमें मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम उससे हमारे बिजनेस को हेल्प आउट कर सकते हैं। सो एक्चुअली एक सर्वे के मुताबिक जाना गया है कि रिटेंशन रेट फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ सीन एंड हर्ड इज अ हाई एज अ 80%। यानी कि जब कोई चीज़ सुनी जाती है और उसको देखना और सुनना दोनों पैरेलल होता है तो वो चीज़ समझने में बहुत ही ईजी हो जाती है। इसका एक परसेंटेज मिला है कि 80% तक की ये सक्सेस होता है। बट अगर ये रेशियो में बात करूँ तो अगर सिर्फ देखने की बात है तो वो 20% हो जाएगा, और अगर सिर्फ सुनने की बात है तो वो सिर्फ 10% हो जाएगा। वो आप पोस्टर बैनर के कंपेयर में या फिर रेडियो पे सिर्फ सुनने के मैटर में आप समझ सकते हो। सो कंबाइनिंग विजुअल लाइक ऑडियो और वीडियो के जरिए जब कोई रिप्रेजेंट की जाती है चिप्स, तो वो बहुत ही पावरफुल होती है और वो इजीली समझा सकती है। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो 3 घंटे किसी को बैठ के सुनना या सिर्फ 3 घंटे कॉन्स्टेंटली देखना मुश्किल है और नामुमकिन भी है। बट अगर मैं आपको बताऊँ 3 घंटे की मूवी हम कितने आसानी से देख पाते, तो दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल आई कैन से कि पावर ऑफ वीडियो, व्हाट वीडियो कैन डू। सो वीडियो थोड़े इमोशनल होते हैं, यानी कि जब वीडियो के साथ एक म्यूजिक अटैच होता है तो वो बहुत ही इमोशनल वे में पर्टिकुलर ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन कंपेयर टू जब हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं, वीडियो बहुत ही एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि वो जब वीडियो के साथ एक म्यूजिक अटैच होता है तो वो म्यूजिक के जरिए पर्सन के ब्रेन पे इफेक्ट करता है। सो इस तरीके से मैं कहूँगा वीडियो म्यूजिक के साथ जब इकट्ठा होगा तो बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा और वो इमोशनल पॉइंट को टच करेगा पर्सन की। फॉर एग्जांपल, कभी कभी मैं कोई सैड सॉन्ग सुनता हूँ, कभी कभी मैं कोई डीजे पार्टी सॉन्ग सुनता हूँ, तो मैं खुशी से उछल जाता हूँ। लाइक दैट वे विथ अ वीडियो यू आर ऑल्सो एबल टू अटैच अ फेस टू कंसेप्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके से वीडियो के जरिए जब ऑडियो और वीडियो के जरिए जब एक इंटरेक्शन होता है वो एक यूजर एंगेजिंग होता है, वो एक बढ़िया इंटरेक्शन होता है। सो बेसिकली नाउ कम टू द पॉइंट दैट इफ यू अंडरस्टैंड, और आगे भी मैं आपको समझाऊंगा कि वीडियो की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बट मेन अब पर्पस पे आते हैं कि वीडियो के जरिए आप क्या क्या कर सकते हो। मेन मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा कि आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, आप लीड जनरेशन और कन्वर्जन कर सकते हो, और यूजर को एंगेज कर सकते हो। बट उसके अलावा आप नई प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, कस्टमर को हेल्प कर सकते हो कि वो डिसीजन ले पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इरेलेवेंट चैनल्स अभी यूट्यूब पे चलती है जो मोबाइल के अनबॉक्सिंग और ये सब एक्टिविटी दिखाती है। वो एक्टिविटीज कहीं पे भी वो पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेट नहीं करती होती, फिर भी वो लोग कोई ना कोई मोबाइल के फीचर्स और वगैरह को, प्रॉफिट, प्रॉन्स एंड कॉन्स को दिखाते हैं, और वहां से यूजर एक डिसीजन लेता है कि ये प्रोडक्ट अच्छे है, ये गलत है, और उस प्रोडक्ट की सक्सेस में और उसके ग्रोथ में जो इजाफा होता है वो भी वीडियो के जरिए पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, किसी मोबाइल के अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाए जाए कि बेस्ट मोबाइल ऑफ 2017, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मोबाइल ऑफ 2017, तो यूजर उस वीडियो को देखे तो 100 में से 50% ऐसे यूजर हो गए जो उसको देख के ऐसा डिराइव कर लेंगे कि हाँ ये बेस्ट फोन है, शायद वो दूसरा वीडियो भी देखने के लिए नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि वीडियो मार्केटिंग इज वेरी इफेक्टिव इन वेरी डिफरेंट एरियाज। तो बेसिकली हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, कन्वर्जन एंड व्यूअर एंगेजमेंट। किस तरीके से हम यूजर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस। लुक, brand awareness meant was interesting and shareable content for our target audience, like
कुछ ऐसा कंटेंट बनाना जो ऑडियंस देख के अट्रैक्ट भी हो जाए, उसमें इंटरेस्ट भी ले और उसको शेयर भी करे लोगों के साथ। तो वैसे कंटेंट बनाना, जिससे जैसे आज एक ब्रांड का वीडियो देखा, किसी और को बताना। आगे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो ब्रांड अवेयरनेस का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि कोई वीडियो बनाया और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, हाँ ये मस्त वीडियो है देखो, तो धीरे धीरे करते करते ब्रांड की पॉपुलैरिटी शेयर होती जाएगी। गेट क्रॉस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन वेदर दैट्स इफ इंस्पिरेशन, जॉय और ह्यूमर। लाइक आप वीडियो में कोई स्टोरी फॉर्मेट वाइज जाओ, ना कि ब्रांड को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करो, बट कोई ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें जॉय, ह्यूमर, इंस्पिरेशन ऐसे कुछ चीज़ें ऐड करो और लास्ट में बताओ कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाती हुई कंपनी है और वो एक नेशनल एंथम है या फिर कोई नेशनल स्पिरिट है, उसको जोड़ के कोई थीम पे कोई वीडियो बनाएगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो सकता है। एड एलिमेंट्स ऑफ अवर ब्रांड विदाउट ओवरलोडिंग द ऑडियंस विद इन्फॉर्मेशन, यानी यूजर को ज्यादातर इन्फॉर्मेशन देने की बजाय उसको कोई एक एलिमेंट वाइज चाहिए जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, एक स्टोरी उसको मिले जिसको इजी वे में वो समझ सके, रादर देन ओवरलोडिंग विद द इन्फॉर्मेशन। यानी सिर्फ कंटेंट को ओवरलोड करने से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और जितना हो सके उतना आप शॉर्ट वे में जाए, जितना हो सके उतना आप छोटे वीडियो के जरिए जाए। वीडियो का यही इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे वीडियो के जरिए कस्टमर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, यूट्यूब पे एक चैनल है टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, आप इसको रिव्यू कर सकते हो। ये ब्रांड अवेयरनेस का एक बेस्ट एग्जांपल है, और ऐसे बहुत सारे हजारों वीडियो है जो ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, बट यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। ये मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है। उसके बाद आता है सेकंड टारगेट, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन्स। लीड जनरेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लीड्स पर्टिकुलर वेबसाइट पे लाना और फिर पर्टिकुलर वीडियो के जरिए ट्राई करना कि वो कन्वर्जन रेट को बढ़ाए, यानी कि नंबर ऑफ लोग जो आ रहे हैं उसमें से कितने लोग पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। सो ज्यादातर जो आपके व्यूअर्स हो गए उन तक आपको स्पेसिफिक वे में जाना होगा। ब्रांड अवेयरनेस में आप जनरली पब्लिक के बीच में जाओगे तो चलेगा, उसमें ऑडियंस स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्यूअर के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल है लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। आपको एक स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस ही चाहिए। सो यू वांट पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस, यू आर थिंकिंग अबाउट द कन्वर्टिंग, यानी कि ऐसे लोग कि जो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोसेस कन्वर्ट करने के लिए, कोई ना कोई कन्वर्टिंग होने के लिए रेडी है। अगर मैं उनके बीच में ज़्यादातर टारगेट करूंगा तो मुझे सेल मिलने के चांसेस ज़्यादा है और लीड मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे स्पेसिफिक ऑडियंस के बीच में जाना पड़ेगा अगर मुझे मेरा ये गोल कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मैंने एक यूट्यूब के चैनल का एग्जांपल दिया है, व्हाट इज पेड मैपर। आप इस चैनल पे जाओगे तो एक वीडियो है, यही इमेज के साथ वो वीडियो प्रोसीड करेगा। आप देखना वहाँ पर कि किस तरीके से ये वीडियो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर रहा है पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने के लिए। अगर ये वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाया जाएगा तो डेफिनेटली वो लीड जनरेट करने में और कन्वर्जेशन में हेल्प आउट करेगा। आप वीडियो को रिफर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं व्यूअर एंगेजमेंट, जो थर्ड एक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमारा मेन गोल रहता है कि हमें हमारी ऑडियंस को हुक करना होता है क्विकली और कंपेलिंग हेडलाइंस के जरिए, जिससे वो पूरे वीडियो को एंड तक देखे। क्योंकि ऑफर्स व्यूअर समटाइम्स वर्थ वाइल और यूजफुल, इमोशनली एंगेजिंग। लाइक आपको पर्टिकुलर कंटेंट के जरिए यूजर को एंगेज रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफर्स व्यूअर्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप उनके बीच में कोई इमोशनली स्टोरी वाइज जाओ और यूजफुल कंटेंट वाइज जाओ, उनको एंगेज करो थ्रू आउट द वीडियोस, क्योंकि वो अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपका पर्पस रिजॉल्व होगा और आप उनको कुछ टारगेट कर पाओगे। तो व्यूअर एंगेजमेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप गोल गोल बातें घुमाओगे, एक ही बात 2-3 बार बोलोगे तो वो एंगेज नहीं रहेंगे। ये शॉर्ट होना चाहिए, विजुअली एक्साइटिंग होना चाहिए, यानी कि उनको पकड़ के रखे, एंड इजी टू कंज्यूम, समझने में आसान होना चाहिए। तो इस तरीके के जब आप वीडियो कंटेंट बनाते हो तो व्यूअर एंगेजमेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हो। और मैंने यूट्यूब पे एक चैनल फाइंड आउट किए, वायरल प्रोफेशनल क्लिक्स। ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में किस तरीके से उन लोगों ने व्यूअर को एंगेज रखने के लिए कोशिश की और किस तरीके से वीडियो के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप ये चैनल को गो थ्रू कर सकते हो। सो ओवरऑल मैं एक और चैनल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्लाइंड टेक, और जिसकी चैनल का नाम है विलिड ब्लाइंड। तो ये एक ऐसी ब्लाइंडर सेलिंग कंपनी है जिसने यूएस में एक वीडियो के जरिए मार्केटिंग स्टार्ट की थी। ब्लेंडर में बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके एक चैनल चलाई गई, विलिड ब्लेंड करके, और लोगों से सजेशन पूछे गए कि आप बताओ कि हम क्या ब्लेंड कर सकते हैं, और लोगों ने बहुत सारे सजेशन लिए, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते गए और चैनल का ग्रोथ ड्रास्टिक बदलता गया। और एक ऐसा समय था जब ये
अच्छी सेलिंग कंपनी कही जाती है ब्लैंटेक, जो वर्ल्ड वाइड आप इसकी ब्रांड को अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से वीडियो एक पर्टिकुलर ब्रांड को किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं और आपके लिए ग्रोथ कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। सो लास्ट में मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वीडियो मार्केटिंग आपको एडवांटेज दे रही है। वीडियो आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। यूट्यूब इज़ द नंबर 2 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर 2 पे जो कोई सर्च इंजन है तो वो यूट्यूब है। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हर मंथ। वीडियो मोस्ट एंगेजिंग एक मीडियम होता है आउट ऑफ अदर मीडियम्स जो भी अवेलेबल है। ये आपको हेल्प आउट करेगा आपकी वेबसाइट के कन्वर्जन को बढ़ाने में। इसके YouTube के वीडियो के जरिए आप अपनी वेबसाइट को अपने वीडियो से लिंक अप कर सकते हो। जैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है, आपको हेल्प आउट करेगा एंड एंगेज करेगा आपके ऑडियंस को बहुत सारी अलग अलग तरीके से। कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके ज़रिए जो मिल सकता है वो अनबीटेबल है। ये प्रोडक्ट को अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर सकता है इन ईजी वे। और आपको अगर ज़ीरो से जाना है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को एक वीडियो के ज़रिए ले जा सकते हो। वीडियो आपके ऑडियंस को कैप्चर करेगा बाय द स्मार्टफोन्स। आज स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ गया है तो आप इजीली हर एक इंडिविजुअल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। एंड वीडियो इंस्पायर ट्रस्ट इन कंज्यूमर, यानी लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करेगा कि वीडियो देखने के बाद उनको एक ट्रस्ट आता है, हाँ यार ये जो बोल रहा है वो परफेक्टली होता होगा। तो इस तरीके से आप वीडियो के एडवांटेजेस ले सकते हो। फ्यू वीडियो मार्केटिंग के लिए मैंने आपके लिए स्टैट्स फाइंड आउट किए, जिसमें एवरी 60 सेकेंड 72 आवर से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड होते हैं। 70% ऑफ कंज्यूमर सेज दे हैव शेयर्ड ब्रांच वीडियो ऑन ब्रांच वीडियो, यानी 70% से भी ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने ब्रांच के वीडियो शेयर किए हैं। 72% ऑफ बिजनेस है कि वीडियो हैज़ इम्प्रूव देयर कन्वर्जन रेट, यानी 72% ऑफ बिजनेस ऐसा कहते हैं कि वीडियो से उनके ब्रांड के कन्वर्जन में इम्प्रूव हुआ है और उनके बिजनेस में कन्वर्जन इम्प्रूव हुआ है। 52% ऑफ कंज्यूमर सेड दैट वाचिंग प्रोडक्ट वीडियो फील कॉन्फिडेंट इन ऑनलाइन परचेस। जैसे मैं खुद मानता हूँ कि मैं अगर मुझे मोबाइल परचेस करना है तो मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो देखूंगा और फिर मैं एक्चुअल परचेस के लिए जाऊंगा, तो मुझे प्रोंजन को सब पता होगा, वीडियो चीज़ें उसके साथ आती है वो सब मुझे पता चलेगा। 92% ऑफ मोबाइल वीडियो कंज्यूमर शेयर वीडियोस विद अदर्स, यानी जो 92% ऑफ मोबाइल वीडियो कंज्यूमर है वो दूसरे लोगों से वीडियोस भी शेयर करें। 95% ऑफ मैसेज वाई वीडियो इज यूजर एंगेजिंग कंपेयर टू द 10% वे रीडिंग इन अ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में मैसेज रीड होता है और उसका जो एंगेजिंग होता है उससे 95% ज़्यादा एंगेजिंग वीडियो कंटेंट होता है जो यूज़र को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता है और अच्छे से समझा सकता है पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो एक्चुअली ये जो सारे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये कोई मैंने बनाई हुई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये अलग अलग सर्वे की वेबसाइट्स पे से मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर्ड की है और उसके ज़रिए मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब ऑथेंटिकेट स्टैट्स है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं और कह सकता हूँ कि ये आप बता रहे हैं कि किस वे में वीडियो मार्केटिंग आज इम्पॉर्टेंट है और आपको करना क्यों ज़रूरी है। सो इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कंटेंट्स हेल्प्स मोर इन अ वीडियो मार्केटिंग। जितना आप इंटरेस्टेड और यूनिक कंटेंट बनाओगे उतना आपको वीडियो मार्केटिंग में हेल्प आउट हो जाएगा। एज यू अंडरस्टैंड द पॉपुलैरिटी ऑफ वीडियो मार्केटिंग, स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर ब्रांड। जब आप समझ चुके हो कि किस तरीके से वीडियो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वीडियो कंज्यूमर के बीच में पॉपुलर है, एंगेजिंग हो सकता है, तो आप अपनी ब्रांड के लिए स्टार्ट करो और उसका मैक्सिमम आप बेनिफिट उठाओ। जैसे हमने इस वीडियो में देखा व्हाई वीडियो मार्केटिंग बिकम सो पॉपुलर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट विद द वीडियो मार्केटिंग।